रोहन पेशाब करने ढाबे के पीछे जाता है। कबीर भाई, मजाक मत कर। कौन है? रोहन, तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। भागो! भाई रोहन, तू इतनी देर से एकदम चुपचाप बैठा है। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? क्या ठीक होगा भाई। इस हफ्ते क्लाइंट की डेडलाइन है और कोड में इतने सारे बग्स आ रहे हैं कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ऊपर से मैनेजर हर आधे घंटे में कॉल करके डंडा किए हुए है। समझ नहीं आ रहा काम कैसे खत्म होगा। सच बताऊं तो भाई, मैं इस जॉब से बुरी तरह थक चुका हूं। अब झेला नहीं जा रहा। अरे भाई, सिर्फ तू नहीं, इस कॉर्पोरेट लाइफ ने हम सबका खून चूस लिया है। सुबह से इस एक्सेल शीट और फाइलों को देख देख कर मेरी आंखें दुखने लगी हैं। मन करता है सब छोड़कर कहीं दूर भाग जाऊं। हाँ यार, रोहन सही कह रहा है। काम करते करते दिमाग बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुका है। रोज का वही रैट रेस। अरे सुनो, ये लॉन्ग वीकेंड है। फ्राइडे की सरकारी छुट्टी है। कहीं ट्रिप पर चले क्या? अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएं तो एक जबरदस्त प्लान बन सकता है। हाँ यार, चलते हैं कहीं। बहुत दिन हो गए ट्रिप पर ही नहीं गए। दिल्ली के इस प्रदूषण और काम के प्रेशर से दूर माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा। पर भाई, जाना कहाँ है? यार, शिमला या मनाली चलें क्या? पास भी है और सुंदर भी है। नहीं भाई, शिमला मनाली मत चलो। वहां बहुत भीड़ होती है। वही दिल्ली जैसा ट्रैफिक और शोर मिलेगा। कुछ अलग सोचते हैं। कश्मीर चलें। इस मौसम में वहां पहाड़ों के बीच बहती नदियां और घने जंगल देखने लायक होंगे। सच में, वहां जाकर रूह खुश हो जाएगी। कश्मीर? भाई, नाम सुनते ही आधी थकान दूर हो गई। डन करो सब लोग। ठीक है भाई, कश्मीर डन। वो भाई, एक बात पूछनी थी। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को भी बुला लूं क्या साथ में? वो मुझे अकेले जाने नहीं देगी, बहुत नखरे करेगी। अबे ओए, नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। इस बार सिर्फ बॉयज ट्रिप होगी। भाइयों के साथ जो मजा आता है वो कहीं नहीं मिलेगा। हाँ राहुल, कबीर सही कह रहा है। देख, मैं भी तो अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बता रहा। तू भी घर पर या उसे कोई अच्छा सा बहाना मार दे कि ऑफिस का कोई अर्जेंट काम है। पर इस बार सिर्फ हम 4 भाई चलेंगे। चलो तो फिर सब फाइनल है। लेकिन जाएंगे कैसे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वो मजा नहीं आएगा। गाड़ी की चिंता मत करो, मेरी एसयूवी खड़ी है। लॉन्ग ड्राइव का मजा ही कुछ और होगा। रोहन, तू रास्ता देख लियो भाई। और कबीर, तू वहां किसी अच्छे से होटल में बुकिंग करवा ले। चलो, थर्सडे रात को निकलते हैं फिर। थर्सडे की रात ठीक 8 बजे चारों दोस्त दिल्ली की भागदौड़ को पीछे छोड़कर कश्मीर की हसीन वादियों की तरफ निकल पड़े। ओहो, क्या ठंडी हवा है यार। दिल्ली की उस गर्मी के बाद ये हवा तो सीधे रूह को छू रही है। मजा आ गया। हवा तो ठीक है कबीर, लेकिन रोहन, तूने जो ये रास्ता बताया है वो थोड़ा ज्यादा ही सुनसान नहीं है? जीपीएस में तो कोई दूसरा रास्ता दिखा रहा था। अरे अमित भाई, जीपीएस को छोड़। वो हमेशा लंबा रूट दिखाता है। इस शॉर्टकट रास्ते से चलेंगे तो कम से कम 3 घंटे बचेंगे। मैं एक बार पहले भी इस तरफ आया था। थोड़ा सुनसान जरूर है, लेकिन सड़कें एकदम चकाचक हैं और अपना टाइम बचेगा। अमित, गाड़ी रोक, सामने कोई है। पागल है क्या रोहन? डरा दिया यार। ऐसे कौन चिल्लाता है? अभी एक्सीडेंट हो जाता हमारा। हाँ भाई, क्या हुआ? क्यों चिल्लाया तू? भाई, भाई सामने देखो, कोई खड़ा था सड़क पर। एक लड़की बिल्कुल गाड़ी के सामने आ गई थी वो। कहाँ है भाई? वहां तो दूर दूर तक कोई परिंदा भी नहीं है। पूरी सड़क खाली पड़ी है। नहीं यार, मैं कसम खाकर कह रहा हूं। मैंने साफ साफ देखा, कोई खड़ा था वहां। अरे रोहन, तेरा वहम है भाई, वहां कोई नहीं है। हाँ भाई, रोहन को जोर की भूख लगी है, इसलिए इसे खाने की जगह भूत दिख रहे हैं। भाई, मजाक अपनी जगह है, लेकिन भूख के मारे मेरे पेट में सच में चूहे कूद रहे हैं। रात का 1:30 बज चुका है। रास्ते में कहीं कोई ढाबा दिखे तो प्लीज गाड़ी रोक लेना, वरना मैं भूख से मर जाऊंगा। हाँ यार, भूख तो मुझे भी बहुत जोर की लगी है। पर इस मनहूस रास्ते पर तो दूर दूर तक कोई लाइट या इंसान ही नहीं दिख रहा है। ढाबा मिलेगा कहाँ?
चलो थोड़ा आगे चलते हैं, कहीं ना कहीं तो ट्रक वालों के लिए कोई छोटा मोटा ढाबा खुला ही होगा। रोहन रिलैक्स कर, कुछ नहीं है वहां। कोहरे के बीच अचानक एक हल्की पीली रोशनी टिमटिमाती हुई दिखती है। एक पुराना लकड़ी का ढाबा सामने आता है। चारों तरफ बड़े बड़े देवदार के पेड़ हैं। अमित गाड़ी रोकता है। चारों दोस्त उतरते हैं। चारों तरफ गहरी खामोशी है। यार, ये जगह कुछ ज्यादा ही डरावनी नहीं लग रही? बिल्कुल सुनसान है। मुझे नहीं लग रहा भाई कि यहाँ इस वक्त कुछ खाने को मिलेगा। अरे डरपोक राहुल, ढाबा खुला है, लाइट जल रही है तो खाना भी होगा। चल अंदर चलें। वैसे भी पेट में चूहे नहीं, अब डायनासोर कूद रहे हैं। वो सब ढाबे के अंदर जाते हैं, पर वहां कोई नहीं था। अचानक ढाबे के पीछे के अंधेरे हिस्से से एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है। अरे नमस्ते बाबा, आप तो अचानक अंधेरे से आ गए, डरा ही दिया। इस वक्त इस सुनसान पहाड़ी रास्ते पर कोई नहीं आता बेटा। तुम लोग रास्ता भटक गए हो क्या? नहीं बाबा, हम लोग दिल्ली से कश्मीर जा रहे हैं। बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? जो भी रूखा सूखा बचा है ले आता हूं, बैठो। बूढ़ा आदमी अंदर चला जाता है और वो सब वहीं बैठ जाते हैं। यार मैं जरा फ्रेश होकर आता हूं। चाचा जी, यहाँ वॉशरूम कहाँ है? यहां कोई वॉशरूम नहीं है बेटा। ढाबे के पीछे घनी झाड़ियां और जंगल है, वहीं चले जाओ। ठीक है, मैं अभी आया। रोहन पेशाब करने ढाबे के पीछे जाता है। कबीर भाई, मजाक मत कर। कौन है? रोहन, तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। भागो! रोहन हाफते हुए पागलों की तरह दौड़कर वापस ढाबे में आता है। क्या हुआ रोहन, तू ऐसे क्यों हाफ रहा है? चेहरा क्यों सफेद पड़ गया तेरा? भाई, वही लड़की जो मैंने सड़क पर देखी थी, वो यहाँ पीछे जंगल में है। वो मेरा नाम ले रही है। क्या बात कर रहा है यार? कश्मीर के सुनसान रास्ते के जंगल में तेरा नाम कौन जानेगा? तूने पक्का ऑफिस के स्ट्रेस में कोई भूतिया फिल्म देख ली है। नहीं भाई, रोहन का चेहरा देखो, ये मजाक नहीं कर रहा। चलो सब चलकर चेक करते हैं। तीनों दोस्त पीछे झाड़ियों में जाते हैं। टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाते हैं, लेकिन वहां झाड़ियों और पेड़ों के अलावा कुछ नहीं था। देख रोहन, यहाँ कोई नहीं है। पहाड़ों में हवा की आवाज कभी कभी ऐसी लगती है जैसे कोई बोल रहा हो। चल भाई, खाना आ गया होगा। सब खाना खा लेते हैं और जाने के लिए निकलते हैं। सब गाड़ी में बैठते हैं। अमित चाबी घुमाता है। गाड़ी से सिर्फ क्रैंक की आवाज आती है, लेकिन स्टार्ट नहीं होती। अमित दोबारा कोशिश करता है, तीसरी बार करता है, लेकिन गाड़ी फिर भी स्टार्ट नहीं होती। क्या हुआ अमित? तेरी नई नवेली एसयूवी को क्या हो गया? दिल्ली में तो बड़ा हवाबाजी कर रहा था। पता नहीं यार, बैटरी भी फुल है, फ्यूल भी है, पर इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा। अजीब बात है। वे सब गाड़ी से उतरकर वापस ढाबे के पास जाते हैं। बाबा, यहाँ आसपास कोई मैकेनिक मिल सकता है क्या? हमारी गाड़ी अचानक खराब हो गई है। मैकेनिक? इस सुनसान पहाड़ी रास्ते पर मैकेनिक तो अब सुबह ही मिलेगा बेटा। रात के 2 बजे यहाँ कोई नहीं आता। बेहतर होगा कि तुम लोग सुबह होने तक यहीं रुक जाओ। यहाँ इस डरावनी जगह पर पूरी रात? भाई, मुझे डर लग रहा है। और कोई रास्ता भी नहीं है राहुल। बाहर इतनी ठंड है कि गाड़ी में बिना हीटर के बैठना मुश्किल है। यहाँ ढाबे पर बेंच है, यहीं सुबह होने का इंतजार करते हैं। बूढ़ा आदमी अंदर जाकर सो जाता है। चारों दोस्त ढाबे की लकड़ी के बेंच पर लेट जाते हैं। ठंड और कोहरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। धीरे धीरे एक एक करके सबकी आंख लग जाती है।
रात के 3:30 बजे का समय था। अचानक राहुल की आंख खुलती है। उसे बहुत ठंड लग रही थी। वो अपने आसपास देखता है। अमित और कबीर सो रहे हैं, लेकिन रोहन वहां नहीं था। राहुल उसे इधर उधर ढूंढता है, पर वो कहीं नहीं मिलता। कबीर, ओ कबीर, उठ यार। क्या है राहुल, सोने देना यार, सुबह गाड़ी भी ठीक करवानी है। अरे देख, रोहन अपनी सीट पर नहीं है। वो कहाँ गया? गाड़ी में भी नहीं है। कबीर और अमित दोनों उठ जाते हैं। वे ढाबे में इधर उधर देखते हैं, लेकिन रोहन कहीं नहीं था। रोहन, रोहन, कहाँ है भाई तू? मजाक मत कर, बाहर आ। अचानक ढाबे के पीछे के घने जंगल से रोहन की एक बहुत ही भयानक, दर्दनाक और कांपती हुई चीख गूंजती है। बचाओ, बचाओ, अमित, कबीर, मुझे बचाओ। ये तो रोहन की ही आवाज थी। वो जंगल की तरफ से आई। चलो, जल्दी चलो, वो किसी बड़ी मुसीबत में है। तीनों दोस्त तेजी से दौड़ते हुए घने अंधेरे जंगल के अंदर जाते हैं। जैसे ही वे जंगल के बीच एक खाली जगह पर पहुंचते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रोहन जमीन से करीब 10 फीट ऊपर हवा में लटका हुआ है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसका गला हवा में पकड़ रखा हो। उसका दम घुट रहा है। तभी वही सफेद कपड़ों वाली लड़की की आत्मा हवा में प्रकट होती है। हे भगवान, ये क्या बला है? कौन हो तुम? हमारे दोस्त को छोड़ दो, नीचे उतारो उसे। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तो सिर्फ यहाँ कश्मीर घूमने जा रहे थे। इसने मेरा क्या बिगाड़ा है? तुम इस मासूम चेहरे के पीछे का शैतान नहीं जानते। ये इंसान मेरी मौत का जिम्मेदार है। नहीं, मैंने तुम्हें नहीं मारा, मुझे छोड़ दो। झूठ मत बोल दरिंदे। याद कर पिछले साल का वो दिन। इसी रास्ते पर तू तेज गाड़ी चलाते हुए जा रहा था। मैं इस रास्ते को पार कर रही थी और तेरी उस तेज गाड़ी ने मुझे जोरदार टक्कर मारी। तूने गाड़ी रोकी थी रोहन। तूने मुझे देखा था। मैं सड़क पर पड़ी तड़प रही थी, दर्द से चीख रही थी। अगर उस रात तू मुझे अस्पताल ले जाता तो मैं आज जिंदा होती, लेकिन तू भाग गया। मैं यहाँ तड़प तड़प कर ठंड में मर गई। रोहन, क्या ये सच है? तूने इतना बड़ा गुनाह किया और हमसे छुपाया। हम तुझे अपना भाई मानते थे। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं डर गया था, मुझे पुलिस का डर था। मुझे मत मारो। माफी? मेरी तरफ की कोई माफी नहीं है। आज मैं तुझे उसी तड़प और दर्द से मारूंगी जिससे मैं मरी थी। उसी समय जब रोहन मरने ही वाला था, पीछे से ढाबे वाला बूढ़ा बाबा हाथ में लालटेन लिए वहां पहुंचता है। वो जोर से चिल्लाता है, आरती बेटी, रुक जा, छोड़ दे इसे। बूढ़े की आवाज सुनते ही लड़की की आत्मा ठिठक जाती है। वो रोहन को थोड़ा ढीला छोड़ती है और बूढ़े बाबा की तरफ देखती है। बाबा, आप यहाँ क्यों आए? इसी वहशी ने मुझे आपसे छीना था। इसी ने मुझे सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया और आपको इस बुढ़ापे में अकेला कर दिया। आज मैं इससे अपना बदला लेकर रहूंगी। मुझे पता है बेटी, मुझे सब पता है। जिस दिन तेरी लाश इस सड़क पर मिली थी, मेरा सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन मेरी बच्ची, जो गलती इस लड़के ने की, आज वही गलती तू भी कर रही है। नहीं बाबा, ये इंसाफ है। ये इंसाफ नहीं, प्रतिशोध है बेटी। अगर आज तूने इसे मार दिया तो इसमें और तुझ में क्या फर्क रह जाएगा? तू इसे मार कर कभी मुक्त नहीं हो पाएगी, हमेशा इस अंधेरे जंगल में भटकती रहेगी। क्या तू अपने पिता के लिए इस नफरत को नहीं छोड़ेगी? मुझे तेरी मौत का बदला नहीं, तेरी आत्मा की शांति चाहिए बेटी।
बाबा की बातें सुनकर आरती की आत्मा के चेहरे का गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो रोहन को नीचे जमीन पर गिरा देती है। बाबा। आरती की आत्मा धीरे धीरे हवा में धुंधली होने लगती है और एक शांत दिव्य रोशनी में बदलकर गायब हो जाती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।